तो हम आज शुरू करेंगे श्लोक नंबर 7 से अध्याय 5 का। तो कल हमने योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वाणपि न लिप्यते। इस अध्याय में योग युक्त ज्यादातर भक्ति या कर्म निष्काम कर्म योग के अनुलक्ष्य में लिया गया है। ठीक है। तो अभी ये जो 7 श्लोक नंबर 7 से लेके 12 तक जो श्लोक की चर्चा की गई है, वो श्लोक उनके लक्षण दिखाते हैं जो निष्काम कर्म योगी होते हैं। योग युक्त भक्ति में लगे हुए व्यक्ति जो कर्म भाव से भक्ति में लगते हैं, वो व्यक्ति के लक्षण क्या है, उसके बारे में 7 से लेके 12 इस श्लोक में चर्चा की गई है। तो बताते हैं उनके लक्षण क्या है। तो ये सब तो चीजें हैं कि भाई हाँ, तो योग युक्त विशिष्टात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय मतलब जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुआ भी क- कभी नहीं बनता। तो देखिए, पूर्वान अपि न लिप्यते। तो लिप्यते शब्द ये अध्याय में 2 बार आता है। 7वें श्लोक में, 10वें श्लोक में आएगा। देखिए, लिप्यते न पापे न पद्म पत्र मिवाम्बस। तो कमल पुष्प का उदाहरण देके भगवान श्लोक नंबर 10 में, जिस प्रकार कमल पुष्प पानी में होता है लेकिन फिर भी पानी से स्प, पानी इसको स्पर्श नहीं कर सकता। तो हम ये श्लोक पर कभी कभी एक बार मुझे बोला गया था, तो कुछ क्लास दीजिए, तो हमने तो आर्ट ऑफ कैचिंग द फिश विदाउट गेटिंग वेट टाइटल ये रखा गया था। तो क्लास में एक व्यक्ति आए थे, बोला है ना, उनको पूछिए आप मतलब ये टाइटल देख के आपको क्या प्रेरणा मिली, क्या है। तो बोला मैं फिश पकड़ने के लिए आया था। Anyway, तो यहाँ पर भगवान बता रहे जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबको प्रिय होता है। वो नेचुरल है। भगवान के भक्त सबको प्रिय होते हैं, क्योंकि ना उसके मन में कोई भावना होती है किसी किसी को कोई नुकसान करने की, किसी का कुछ लेने का नहीं होता है। और जो लेता भी है किसी के कल्याण के लिए देगा वो। ठीक है। तो वो सबको प्रिय होता है और वो सभी लोग उससे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म कभी नहीं बंधता। तो यहाँ पे काफी अच्छे से समझा है प्रभुपाद ने। जो कृष्ण भावना अमृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्रिय प्यारा है। यह कृष्ण भावना अमृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण के पृथक नहीं सोच पाता, जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां और टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होते। हम भगवान के अंश है, मतलब साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंस। उसको क्या बोलते हैं, अचिंत्य भेदाभेद। हाँ, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती। वो भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमसई को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। क्योंकि कृष्ण भवन अमृत में कर्म करने वाला सबको दास होता है। इसके बारे में हमने बार बार चर्चा की है। अतः वह हरि को प्रिय होता है। ठीक है, क्योंकि यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। अगर हमने भगवान के सॉरी वृक्ष के मूल में पानी डाल दिया तो वृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाएगा। उसको मैंने शायद 100 बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ, तो अभी दे नहीं रहा हूँ। अगर आप बोलोगे तो वापस भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर पेट में भोजन डाल दिया तो अपने आप पूरे शरीर को पोषित कर देगा। लेकिन हाथ में ही भोजन रखूंगा तो वो सड़ जाएगा थोड़े समय में। ठीक है, ना तो हाथ तंदुरुस्त रहेगा, ना तो हमारे आंख पूरा शरीर बीमार हो सकता है भूख के मारे। लेकिन जब वो क्या है, पेट में डाल देते हैं मुख के द्वारा, तो क्या होता है, अपने आप पूर्णतः वो संतुष्ट हो जाते हैं। पूरा शरीर संतुष्ट हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम कोई भी कार्य भगवान के लिए करते हैं, तो सारे जीवात्मा भगवान के अंश है, देवी देवता भी भगवान के अंश है, तो वो अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जब सब लोग संतुष्ट हो गए, सामने वाला व्यक्ति आपसे संतुष्ट है, तो डेफिनेटली वो आप उनके प्रिय है। और जब आपको पता लगे कि वो संतुष्ट हो गया, तो वो भी आपके लिए प्रिय ही है। सिंपल है। ठीक है, तो चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, तो उसकी चेतना शुद्ध रहती है।
क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है अथवा उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रिय संयमित रहती है। तो हमने देखा चेतना मतलब आत्मा, आत्मा शुद्ध रहती है, वो दैट्स हायर देन इंटेलिजेंस। क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थित रहता है तो उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं, उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किया हुआ भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाता। बेसिकली उनकी इंद्रिया वश में रहती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रिया सीमित है, वो किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई प्रश्न कर सकता है तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? ये भी प्रश्न पूछा। फिर दूसरों के लिए युद्ध, तो अर्जुन युद्ध क्यों करना चाह रहा है अगर ये प्रिय है तो? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? ये भी प्रश्न कर सकता है कोई। हाँ, किसी के प्रति उसको कोई अपराध नहीं होता, किसी के प्रति बुराई नहीं होती, फिर अर्जुन उनके प्रति आक्रामक क्यों था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने आप शत्रु में जीवित बन रहेंगे। एक्चुअली एक तरह से देखेंगे, अर्जुन आक्रामक नहीं था, अर्जुन उनके प्रति दयावान था। सामने वालों ने इतने सारे अपराध किए थे, अगर अर्जुन उनको सजा नहीं देता तो अगले जन्मों जन्म उनको पाप फल भुगतना पड़ता। इसीलिए हमें अर्जुन का जो कार्य है वो कर्म है या अकर्म है समझना कठिन होता है। वो भक्ति है एक्चुअली। वो अपने कर्म करके सामने वाले के कर्म फल से मुक्त कर रहा है, हमें समझ में नहीं आता वो, लेकिन इसलिए हम जज नहीं कर सकते उनको। अतः उनको समझने के लिए भगवत गीता समझनी पड़ेगी हमें, और भक्तों के द्वारा जो परंपराएं आते हैं उनके जो परंपरा के द्वारा ही हमें समझना चाहिए। अतः अत्याधुनिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र के युद्ध में कोई मारा नहीं गया, वहां पर सिर्फ कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदले गए। अतः अर्जुन एनीवे समझ में आ गया होगा पूर्ण। हाँ, वह तो पूर्ण कृष्ण भावना अमृत पे कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बांधता। कृष्ण का आदेश पालन किया तो धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, कृष्ण तो भगवान स्वयं। धर्म क्या है? जो भगवान ने बोला हो। तो भगवान कौन है? कृष्ण तो भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। उन्होंने जो बोला वही है, धर्म है। अगर उनको जो बोला उसके अगेंस्ट करेंगे तो वह धर्म हो जाएगा। तो अर्जुन ने धर्म किया है। फिर आगे लक्षण बताते नहीं, वह किंचित करोमीति युक्त मन्येत तत्वविद पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रान् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विष्णुजान् गृह्णान् उन्मिषान् निमिषान् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयान्। तो सिंपल है समझने के लिए। दिव्य भावना, दिव्य भावना अमृत युक्त पुरुष, मतलब जो कृष्ण भावना अमृत व्यक्ति है, वो पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते, मतलब अपनी सारी इंद्रिया उसकी भक्ति भी है। किसको देखते? भगवान को देखते हैं। सुनते हैं तो क्या सुनते हैं? कृष्ण कथा सुनते हैं। स्पर्श करते हैं तो क्या करते हैं? भगवान के भक्त होते हैं या भगवान को स्पर्श, डेटी फॉर्म को स्पर्श करते हैं। सूंघते हैं तो क्या? भगवान के चरणों में जो तुलसी और फूल अर्पण किए गए उनको सूंघते हैं। खाते हैं तो कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं। चलते हैं तो भगवान के धाम जाने या मंदिर जाने के लिए। सोते हैं तो अच्छे से रेस्ट करो ताकि नेक्स्ट डे भगवान की अच्छे से सेवा करो। श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव ही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करता मतलब उसका मीनिंग समझना चाहिए आपको। मतलब कुछ भी नहीं करता है मतलब वो कर रहा है लेकिन उसके कर्म फल से बंध नहीं रहा है वो। जैसे वो ऐसी एक्टिविटी कर रहा है कि उसको उसको बंधन ही नहीं लग रहा है, तो मतलब ये भक्ति हो गई यहाँ पे। फिर बोलते, समझ गया ना ये, कि वास्तव में वे में वह कुछ भी नहीं करता है। वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। मतलब कर्म फल से बंधन ही नहीं लगता उसको, तो वो अकर्म हो गया। अकर्म मतलब भक्ति हो गई इस अध्याय के अनुलक्ष्य में, चौथे अध्याय की आधारित पर। ठीक है। फिर बोलते बोलते त्यागते ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रिय अपने अपने विषय में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है।
तो जो इंद्रिय है भगवान की सेवा में लगा है और उसको ये पता है कि इंद्रियों से वो मुक्त अलग है। तो जो हमने तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में वो चर्चा की, इंद्रियाणि परा राहु इंद्रियों परम मन मनसस्तु पर बुद्धि यो बुद्धिर परसस्तु स। तो जड़ वस्तुओं से, जड़ पदार्थ से इंद्रिया क्या बोलते हैं, सेंसेस आर हायर देन डेड मैटर, माइंड इज हायर देन सेंसेस, इंटेलिजेंस इज हायर देन माइंड एंड सोल इज हायर देन इंटेलिजेंस। तो बेसिकली soul is different than intelligence, mind, senses, and dead matter. Right? So whatever is seeing, whatever is giving up, evacuating, whatever is accepting, and whatever is whether he's opening the eyes or closing the eyes, these are just senses, and they are engaging their sense objects, uh, authorized sense object, authorized sense object। अनऑथराइज सेंस ऑब्जेक्ट क्या है? बोलने का अनऑथराइज सेंस ऑब्जेक्ट मतलब प्रजल्पा, किसी की निंदा करना, किसी पॉलिटिक्स की बात करना, कोई और बात करना। त्यागते मतलब उसको कृष्ण के संबंध में जाने बिना उसको त्याग कर देना, तो वो अनधिकृत है। लेकिन कृष्ण की भक्ति में जो बाधा रूपी उसको त्यागना, वो अनधिकृत नहीं है। ग्रहण करना, जो भक्ति के लिए जो अनुकरण है वो ग्रहण करना चाहिए इंद्रियों में। ठीक है। तो कि भौतिक इंद्रिय अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है। तो अभी शरीर मिला है और आत्मा शरीर के अंदर है, तो इंद्रिय डीएक्टिव तो एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। जिसपे देख के 5वें श्लोक में हमने देखा, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कार्यते ही अवसर कर्म सर्वे प्रकृति गुणे। हम एक क्षण भी कार्य किए बिना नहीं रह सकते। तो बेसिकली हमारे इंद्रियों को इस प्रकार से ट्रेन करना पड़ेगा कि वो अपने इंद्रिय की विषयों में लगे, लेकिन वो अधिकृत हो। अधिकृत मतलब जैसे देखने के लिए भगवान की मूर्ति को देखो, अधिकृत है। सुनना है तो भगवान की कथा सुनो। तो बोलते यहाँ पे तो अच्छे से समझा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शोध होता है, वह फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारण कर्ता कर्म अधिष्ठान प्रयास 18वें अध्याय में आएगा, पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहते। इसका कारण यह है कि वह भगवान की दिव्य सेवा दिव्य सेवा में लगा रहता है। समझ गए पूरा? कि दिव्य सेवा में लगा रहता है मतलब भक्ति कर रहा है। भक्ति करे तो उसका कर्म बंधन नहीं लगता उसको, तो उसकी वजह से उसको क्या है, वो वह कुछ भी नहीं करता। उसका कहने का मतलब कर रहा है लेकिन उसका कर्म बंधन नहीं लग रहा है, मतलब इनडायरेक्टली ही इज नॉट जनरेटिंग नेक्स्ट बॉडी, नेक्स्ट कर्मा। सो इज बेसिकली द रिजल्ट सिंफुल एक्टिविटी। और यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है, मतलब आध्यात्मिक कार्य में ही लगा रहता है। भौतिक चेतना में इंद्रिय तृप्ति में लगी लगी रहती है, किंतु कृष्ण भावना अमृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखा पड़े। तो कभी कभी मंदिर आएंगे तो देखते हैं कुछ भक्त लोग मंदिर का झाड़ू लगाते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं कुछ लोग, भक्त लोग, अभी गीता मैराथन चल रही है तो देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल पे गीता लेके बेचते हैं, तो लगता है ये भी बिजनेस कर रहा है, ये भी कुछ बेच रहा है, और वो भी कार्य कर रहा है, झाड़ू कर रहा है। कुछ भक्त लोग होता है ड्राइविंग करके गीता अलग अलग जगह पर पहुंचाते हैं, तो लगता है ये भी ड्राइविंग कर रहे हैं। कार्य एग्जैक्टली कर्मी की तरह ही लगेगा, लेकिन उसका कर्म बंधन नहीं लगता। कर्मी को कर्म बंधन लगेगा, लेकिन जो अकर्मी व्यक्ति, अकर्मी मतलब जो भक्ति करता है, जो भक्ति करने वाला व्यक्ति, उसको कर्म बंधन नहीं लगता। ठीक है। तो इसलिए भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्य में लगा हुआ दिखाई पड़े, आपको लगता है भौतिक कार्य में लगा हुआ है, लेकिन उसका कर्म बंधन नहीं लगता। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रिय के कर्म है,
जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्मेंद्रिय के कार्य है। तो 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रिय, सॉरी 5 ज्ञानेंद्रिय है। कौन कौन सी है? आंख, आंख से देखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीवा से स्वाद देते हैं, और चमड़ी स्पर्श, ठंडा या गर्म का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और कर्मेंद्रिय क्या है? अ, हाथ, 2 हाथ, 2 पैर, जेनिटल, फिर बोलना, इस प्रकार से 5 कर्मेंद्रिय हैं। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। तो प्रभावित क्यों नहीं होता? प्रभावित होना मतलब पाप और पुण्य के बंधन में लगना। लेकिन वो सेवा ही करे तो पाप पुण्य का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया तो कृपया करके नोट टाइप करिए, तो वापस में मैं बता सकता हूँ। तो उसके बारे में उदाहरण दे रहे भगवान अगले श्लोक में। ब्राह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्बश। तो क्या बोल रहे? ब्राह्मणी आदाय कर्माणि, ब्राह्मणी, ब्राह्मण नहीं बोला, ब्रह्मणी। ब्रह्मणी, ब्रह्मण यहाँ पे भगवान के बारे में है। ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान, भगवान के 3 रूप में हम साक्षात्कार कर सकते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान। ब्रह्मण आदाय कर्माणि मतलब भगवान को समर्पित किए गए सारे कार्य। तो यहाँ पर तो पद्म पत्र, पद्म पत्र मतलब कमल पुष्प, इवाम्बस मतलब जल, अम्बस मतलब जल, ठीक है। तो लिप्यते मतलब प्रभावित होना, न सब पापे न। तो आपने लिप्यते देखो 7वें श्लोक में भी आया, कुर्वान अपि न लिप्यति, कर्म में लगे रहकर भी कर्म कभी नहीं बंधता है। और यहाँ पे बताए लिप्यते न सब पापे न पद्म पत्र मिवाम्बस। तो बोलते हैं जो व्यक्ति कर्म फल को परमेश्वर को समर्पित करके, जो व्यक्ति कर्म फल को परमेश्वर को समर्पित करके संगम क्या त्यक्त्वा करोति है, कर्माणि ब्रह्मण आदय कर्माणि संगम मतलब उसे त्यक्त्वा, त्याग कर, उससे आसक्ति त्याग करते, मतलब अपने लिए नहीं कर रहे, भगवान के लिए कर रहे हैं। करोति यह, तो जो व्यक्ति कर्म फल को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसका मैं तात्पर्य नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टेक्निकल डिटेल है, शायद अभी नहीं। ठीक है, तो आगे के श्लोक में बताते हैं। तो कायेन मनसया बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि योगिन कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्धये शुद्धये। तो बताते योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। मतलब भक्ति से हमारा शुद्धिकरण करता है। जनताग विप्लव, एक श्लोक आता है। 1511। तदवाद विसर्गो जनताग विप्लव। प्रभुपाद उसके बारे में बार बार लिखते हैं प्रीफेस में। हाँ, तदवाद विसर्गो जनताद विप्लव यस्मिन् प्रतिश्लोकम अभवति अपि नामानि अनन्तस्य यशो अनिक अनि अंकितानि यच् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। On the other hand, that literature which is full of description of the transcendental glories with the name, fame, form, past, time, unlimited Supreme Lord is transcendental creation mean for, so this is a transcendental creation meant for bringing about revolution in the impious life of misdirected civilization.
ये जो हम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता, उसमें क्या बोला है, भगवान की भक्ति करो, ये करो। तो भक्ति का सबसे सर्वोत्तम प्रयोजन क्या है? भगवान के प्रति प्रेम से सेवा करना। लेकिन भगवान के प्रति प्रेम से सेवा तभी हो पाएगा जब हमारा हृदय में शुद्धिकरण हुआ होगा। लेकिन हृदय में शुद्धिकरण तभी होगा, नोइंगली अननोइंगली शास्त्रों को हम पढ़ेंगे। ऑन द अदर हैंड, दैट लिटरेचर विच इज फुल ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल ग्लोरीज of name, fame, form, pastime of the unlimited supreme Lord is transcendental creation meant for bringing about a revolution in the impious life of misdirected civilization. Revolution, revolution मतलब जो गंदगी भरी हुई है हृदय में, उसके उसको शुद्ध करना है, तो हृदय को शुद्ध करना है। चेतो दर्पण मार्जनम। तो एक्चुअली ना प्रभुपाद जब ये भागवतम ट्रांसलेट कर रहे थे तो बार बार ये श्लोक कोट किया करते थे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण। मैंने श्लोक शेयर भी कर दिया उसमें। तो ये सब का क्या है? योगी जन आसक्ति होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। शुद्धि के लिए वो कर्म करते हैं। काये न मनुष्य बुद्ध, योगी ना मतलब यहाँ पे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, कर्म योगी। यहाँ पे योग युक्त, योग युक्त उसमें कर्म योगी के संदर्भ में लिया गया है। ठीक है, तो योगी ना मतलब बेसिकली कर्म योगी भी कार्य करते हैं तो अपनी शुद्धता के लिए कार्य करते हैं। अभी कर्मयोगी और शुद्ध भक्त के डिफरेंस क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। कि भाई मानिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसको तभी सेवा करेगा भगवान की जब उसको सॉफ्टवेयर रिलेटेड कार्य देंगे। उसको सिविल के लिए रिलेटेड देंगे तो बोला मैं नहीं करूंगा। और सिविल इंजीनियर को देंगे तो बोला सिविल का ही दो, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा। ज्यादा इंटरेस्ट ना बोले तो एटलीस्ट इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो वो कर्मयोगी हो गए। लेकिन भगवान का भक्त है, बोले कोई भी तो मैं कर लूंगा और हो भी जाएगा। क्यों? उसको अपनी क्षमता से ज्यादा भगवान की सत्ता क्षमता पर भरोसा है। शायद वो ना कर सके, लेकिन अगर मैं इच्छा करूंगा तो भगवान मुझे मदद कर देंगे। उनके लिए तो कार्य करना है। तो योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ठीक है, तो आगे बताते हैं कि युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। तो भगवान की प्रवेश करने के लिए और भगवान की सेवा करने के लिए कार्य करते हैं तो क्या होता है, उसका फल क्या होता है? निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है, भगवान को अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं हो और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। तो होप ये समझ में आ गया होगा कि ये तो बार बार हमने चर्चा की है इसके बारे में। तो यहाँ पर यही बताया है। वह कर्म बंधन से नहीं फंसते, कर्म करने पर भी अकर्ता है। तो कैसे अकर्ता है? तो कमल पुष्प का उदाहरण देते हैं भगवान यहाँ पर, और बोलते क्यों करते हैं। ठीक है, व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में जानते हुए मैं सद्भाव से क्यों कर्म करता है? ताकि अपनी शुद्धिकरण के लिए। और शुद्धिकरण करके उसको क्या होता है? कर्मयोगी शुद्ध शांति प्राप्त करता है। तो अगले श्लोक में भी भगवान बताएंगे कि किस प्रकार जीवात्मा कर्म करने पर भी अकर्ता है। इसे समझने से हम निरासक्त होकर भगवान को समझ जाएंगे और मुक्ति पाएंगे। तो अगले श्लोक में उसके बारे में बताते हैं।
तो क्या करो, 4 श्लोक ले लूं? 13, 14, 15, 16 ले ही लेते हैं, तो उसको समाप्त कर लेते हैं 16वें तक। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर वो देखा। अभी आगे का 3 डूअर्स, 3 कर्ता के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर।